इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अपनी श्वासों के माध्यम से शरीर, अपने विचार और अपनी चेतना का अंतर महसूस करें। अपने होने को महसूस करें कि मैं हूँ। जो मैं संवेदन कर रहा हूँ, जितना मैं स्वयं को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, बस वही मैं हूँ। संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। न था, न कभी हो सकता है। बाहरी किसी भी वस्तु को देखकर अच्छा या बुरा जो मैं समझता हूँ वह मेरे मन का मोह है, मेरी अपनी अज्ञानता है। वास्तव में कोई भी बाह्य पदार्थ मेरा नहीं है। मुझे हर वस्तु अपने से पृथक स्पष्ट दिख रही है। मत्तः सर्वेपि सर्वथा वो सभी भाव मुझसे सर्वथा भिन्न हैं, मेरे नहीं हैं। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावाः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मैं अकिंचन हूँ, कुछ भी मेरा नहीं। मैं अकिंचन हूँ, कोई भी मेरा नहीं। मैं अकिंचन हूँ, मैं किसी का नहीं। अपनी दोनों हथेलियां घिसें, आँखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति।
बोलिए उत्तम अकिंचन धर्म की यथास्थान शांति से बैठेंगे। आज हम फिर से एक नए भाव में, एक नए विचार में अकिंचन धर्म के बारे में कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे कि इसको धर्म क्यों कहा है। हमने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है, क्षमा भाव से, मृदुता के भाव से, सरलता के भाव से, शुचिता के भाव से, सत्य भाव से, संयम, तप और त्याग के भाव से गुजरते हुए अब हम देख रहे हैं कि जब सब कुछ मेरे साथ हो ही चुका है तो अब बचा क्या है। मैंने संयम भी किया, तप भी किया, त्याग भी किया और जो दूसरा चरण था वो भी मेरा पूरा हो गया। जो दूसरा चरण था वह भी मेरा पूरा हो गया। जो प्रैक्टिकली मुझे करना था वो मैंने किया। संयम, तप और त्याग करने के बाद अब मुझे क्या करना है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, क्या बचा और क्या बचना चाहिए। सब कुछ छोड़ने के बाद भी क्या कुछ हमारे पास शेष रह जाता है, यह थोड़ा सा विचार आज करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी बात से इस बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। आप ही की तरह एक व्यक्ति साधु के पास में आया, कहने लगा, महाराज मुझे भी आपकी तरह साधु जीवन व्यतीत करना है। साधु ने कहा, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे पहले त्याग के आओ। क्या करके आओ? बंधु ने सुना और सुनने के बाद वो अपने घर गया। जो भी उसके पास में बैंक बैलेंस था, ज्वेलरी थी, प्रॉपर्टीज़ थी, सब उसने अपने भाइयों को, बेटों को, जैसे भी बना उसने सबको सब कुछ दिया, बंटवारा कर दिया। सब करने के बाद में वह फिर साधु के पास आया और साधु के पास आने के बाद कहता है, महाराज आपने जैसा कहा था मैंने सब कर दिया, अब मुझे अपने जैसा बना लो। साधु ने फिर पूछा, क्या किया तुमने? मैंने अपना सोना, अपनी चांदी, अपने जेवर सारे के सारे अपनी पत्नी को दे दिए। मेरे पास में कई दुकानें थीं, मैंने अपनी दुकानें सब अपने बेटों को दे दी। मेरे पास में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो मैंने सारी बंटवारा करके कुछ भाइयों को दे दिया, कुछ पिताजी को दे दिया, कुछ बेटों को दे दिया। मैंने सब अपना सब दे दिया। साधु ने जब उसकी बात सुनी तो साधु ने कहा, अभी तुमने कुछ भी नहीं दिया, अभी तुमने कुछ भी नहीं दिया, अभी तुमने कुछ भी नहीं त्यागा। वो थोड़ा सा चौंक गया। मैं तो सब छोड़ के आया, सब त्याग के आया,
फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी तुमने कुछ नहीं त्यागा। तो साधु ने उससे कहा, अभी तुम कह रहे हो कि मैंने अपना सोना, अपना चांदी, मैंने अपना धन, अपना व्यापार, अपनी दुकानें, अपना मकान सब दे दिया। अभी तुमने सब देने के बाद भी मैंने अपना, मैंने अपना, मैंने अपना इस भाव का त्याग नहीं किया। और जब तक इस भाव का त्याग नहीं होगा तब तक तुम अकिंचन नहीं हो सकते। मैंने अपना, क्या तेरा अपना था? त्यागने के बाद भी मैंने अपना, तो फिर वो त्याग कहाँ होगा? त्यागने के बाद भी उसमें अपनेपन का भाव जुड़ा है, और यहां आने के बाद भी तुझे यही कहने में आ रहा है कि मैंने अपना, मैंने अपना, मैंने अपना। तो अपना तो तेरा अभी भी बना हुआ है। जो छोड़ा है बाहर से वो अभी तूने बाहर से छोड़ा है। भीतर से जो त्याग किया जाता है वो त्याग वस्तु का नहीं होता। त्याग उस वस्तु में जो अपनापन है, जो ममपन है, मेरापन है, उसका होता है। उसका तो भी त्याग किया ही नहीं तूने। तू अकिंचन हो कैसे सकता है? साधु बन कैसे सकता है? त्याग के बाद भी एक त्याग का अहंकार, एक त्याग के बाद भी त्याग से जुड़ा हुआ मेरापन जब तक बना रहता है तब तक वो साधु बाहर से हो सकता है, भीतर से नहीं हो सकता। ये अकिंचन धर्म हमें सिखा रहा है। अगर तुमने कुछ छोड़ा है तो क्या वो वास्तव में तुम्हारा था? अगर वो वास्तव में तुम्हारा है तो तुम उसे कभी छोड़ नहीं सकते, और अगर वो तुम्हारा नहीं था तो तुम ये अभिमान भी क्यों करते हो कि मैंने इसका त्याग कर दिया? ऐसा भी विचार क्यों लाते हो कि मैंने अपनी इन चीजों को छोड़ दिया? जब आपने उन चीजों से ममत्व छोड़ा है तो वो चीजें तुम्हारी थी ही नहीं, तुम्हारा केवल ममत्व ही उससे जुड़ा हुआ था। वो ममत्व उन चीजों में नहीं होता, वो ममत्व तुम्हारी चेतना में होता है। और उस ममत्व को छोड़ना वो तुम्हारा काम है। तुम दूसरों से चिपके हो इसलिए चीजें तुमसे चिपकी हुई हैं, इसलिए दूसरे तुमसे चिपके हुए हैं। तुम सोचते हो कि दूसरी चीजें हमसे चिपकी हैं, ये तुम्हारी अज्ञानता है। मम भाव का मतलब ही है कि वो हमारे अंदर का एक चिकनापन है जो हमने अपने भावों में रख कर के दूसरी चीजों से अपने आप को जोड़ लिया। और ये मम भाव जब छूटता है, जब इस मम का त्याग होता है तो वास्तव में कुछ त्याग कहलाता है। त्याग किसका करना? कल क्या सीखा था? त्याग किसका करना? गंदी चीजों का। आज थोड़ा सा और सीखते हैं, त्याग किसका करना? जो मेरा नहीं है, मेरा अपना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपने भावों में अपना मान रखा है। वो मेरा जो ममत्व है, वो जो मम भाव है, जो वो मेरा एक भीतर से जोड़ने वाला भाव है, उस भाव का त्याग करना, ये त्याग सर्वोत्तम त्याग है, अंतरंग त्याग है। और जब इस तरह का त्याग आता है तभी वो जीव इस बात की फीलिंग करता है, नथिंग इज माइन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, और था भी नहीं। मरने के बाद ये एहसास हो नहीं पाता, क्योंकि मरने के बाद तो मैं कहीं और होता हूं। ये एहसास मरने के बाद दूसरे लोग करते हैं, हम नहीं कर पाते। जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें एहसास होता है। देखो, जीवन भर
ये चीज़ें मेरी हैं, ये चीज़ें मेरी हैं, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ, मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ, इसका कर्ता हूँ, इसका स्वामी हूँ, इस तरह से मानते मानते मैं करते हुए और मम भाव को अपनाते हुए यह जीव जिंदगी भर किसी भी चीज को छोड़ नहीं पाया, किसी भी चीज से अपने को अलग कर नहीं पाया, और अंततः यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब चीजें वहीं बिखरी पड़ी हैं, घर घर की जगह है, चीजें चीजों की जगह है, संबंध संबंधों की जगह है, लेकिन अब उनसे मेरा कहने वाला कोई नहीं है। ये मैं और मेरेपन का जब त्याग होता है तब अकिंचन की अनुभूति होती है, और इसी अकिंचन की अनुभूति में जो सुख मिलता है, आचार्य कहते हैं 3 लोक में सारे सुखों को मिला लिया जाए और केवल इस अकिंचन भाव का सुख महसूस किया जाए तो अकिंचन भाव का सुख 3 लोक के सभी सुखों से सर्वोत्तम है। वह व्यक्ति 3 लोक का स्वामी बन जाता है जिसके अंदर किसी भी पदार्थ के प्रति आशा नहीं रहती, ममपन का भाव नहीं रहता। आशा या ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य, आशा ये साम दासी तेसाम दासायते लोक। बहुत अच्छी सूक्ति कही गई। जो आशा के दास हैं, आशा मीन्स इच्छाएं, मेरा, मम, जो इस तरह की इच्छाओं के दास हैं, ते दासा सर्वलोकस्य, वे सारे लोक के दास हैं, सभी लोगों के दास हैं। वो कभी बड़े नहीं हो सकते। आशा ये शाम दासी, आशा ही जिनकी दासी बन जाती है, तेसाम दासायते लोक है, ये सारा लोक उनका दास बन जाता है, वो 3 लोक का अधिपति बन जाता है, स्वामी बन जाता है। आपको ये धर्म ऊपर उठाता है। आप पूछते हैं ना, धर्म करने से क्या मिलता है, त्याग करने से क्या मिलता है? त्याग करने से ऊपर उठती है आत्मा, त्याग करने से आपको इस संसार से ऊपर उठ करके इस संसार से अपने आप आपको सम्मान, सब कुछ जो हम पहले अज्ञानता से चाहते थे वो अपने आप मिलता है, लेकिन अब हमें उसकी इच्छा नहीं रह जाती। देखो 3 शंकरों को, 3 लोग जिनका दास बनकर के उनके चरणों में बैठता है, लेकिन उन्हें किसी को दास बनाने की कोई इच्छा नहीं रह जाती। आप विचार करें, हम साधु के पास में अगर जाते हैं, फकीर के पास में जाते हैं, हम उसके लिए कुछ देते हैं या उसकी किसी भी तरह की कोई सेवा करते हैं तो हमें उससे कुछ मिलता है, या हम किसी गरीब की सेवा करेंगे तो हमें उससे कुछ मिलेगा? बताओ। और अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा? कुछ समझ आ रहा है? गरीब को आप कुछ दोगे तो गरीब चाह रहा है मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ, मेरी कोई हेल्प कर दे, मुझे कोई थोड़ा सा दे दे, मेरा आज का दिन निकल जाए। ये किसका भाव है? ये एक भिखारी का भाव है, एक गरीब का भाव है। वो गरीब न केवल बाहर से है, वो भीतर से भी गरीब है। और साधु में और गरीब में क्या अंतर होता है? साधु बाहर से गरीब है, बाहर से गरीब है, साधु बाहर से गरीब नहीं है। साधु ने तो गरीबी अमीरी सब छोड़ दी। साधु बाहर से भी अमीर है और भीतर से भी अमीर है, इसलिए साधु की तुलना गरीब से नहीं की जा सकती। और जब आपके लिए किसी भी के पास में जाने के बाद में
अगर आपको वहां से कुछ लेकर के आना है तो आपको वहीं से कुछ मिलेगा जिसका दिल अमीर होगा, वही आपको कुछ दे पाएगा। गरीब दिल वाला आपको कुछ नहीं दे पाएगा, आप उसको दोगे। हो सकता है कि उसको देने के बाद में आपको इस बात से अच्छा लगे कि चलो मैंने किसी को कुछ दे दिया, लेकिन आपने उसको दे दिया, ये बात अच्छी है, आपको कुछ मिला, वो जो मिलेगा वो आपको उन्हीं के पास मिलेगा जिनका दिल अमीर होगा। इसलिए साधु के पास जाकर के आदमी क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता। क्या कहता है? महाराज आशीर्वाद दो। क्या कहता है? आशीर्वाद दो। काय का आशीर्वाद दो? बस जो है सो अच्छा चलता रहे, जिस तरह से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है ऐसा ही होता रहे, बस आप आशीर्वाद दो। और एक आशीर्वाद मांगने के लिए एक अमीर व्यक्ति भी साधु के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता है कि जितना दिल साधु का अमीर होता है उतना दिल हमारा अमीर नहीं होता है। इसलिए साधु को देना और गरीब को देना, इन दोनों के देने में अंतर है। गरीब को देना एक परोपकार कहलाएगा, लेकिन साधु को देना पर उपकार कम है, स्व उपकार ज्यादा है। स्व का उपकार, स्व के ऊपर अनुग्रह, स्व का कल्याण, स्व के लिए लाभ, स्व का धर्म अगर पलता है तो किससे? साधु के आशीर्वाद लेने से और साधु के लिए कुछ दे देने से। वो देना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए उसकी चाह नहीं है, और वो चीजें उसके लिए कोई बाहरी नहीं है, वो चीजें सिर्फ उसके अपने चरित्र से, अपने आचरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए वह साधु को देना चाहता है। और जब व्यक्ति गरीब को देना चाहता है तो गरीब का उपकार होता है, लेकिन उस उपकार में स्व उपकार इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर हमने ये भाव किया कि हमने इसको कुछ दिया है। हम वहां पर बड़े हो गए, हमें बड़े होने का अहम आता है, इसलिए हमें वह चीज अच्छी लगती है क्योंकि वहां पर हमारे अहम की पूर्ति होती है। और साधु के पास में आपको देने के बाद भी झुकना पड़ता है इस बात से कि मैंने जो कुछ किया है, जो दिया है, जो आपकी सेवा की है वो कुछ नहीं है, इसलिए वह देने के बाद भी प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, और प्रणाम कर कर के देता है क्योंकि वो अपने अहम का त्याग कर रहा होता है। वो एक कठिन प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए आज के बच्चों को सरल प्रक्रिया अच्छी लगती है। झुकना तो बच्चों को आता ही कहाँ है। गरीब के सामने भला कौन झुकेगा? साधु के पास जाओगे तो झुकना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, बैठोगे उसके नीचे बैठोगे तो ही उसके ऊपर से आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, और उसके बराबर में खड़े हो जाओगे, आंख से आंख मिलाओगे तो साधु अपनी आंख बंद कर लेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। पढ़े लिखे बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता, इसलिए उन्हें जहां पर अपना अहम पुष्ट होता है वो चीजें अगर उन्हें धर्म के साथ थोड़ी सी भी जुड़ जाती हैं तो वो चीजें उन्हें अच्छी लगने लग जाती हैं, और उन्हें लगता है हमें परोपकार, इस तरह के उपकार करना ही धर्म है। जबकि धर्म दोनों ही कहे गए हैं, परोपकार करना भी धर्म है, करुणा करना भी धर्म है, और साधु संगति करना भी धर्म है। लेकिन एक चीज को छोड़ करके जो केवल एक ही चीज को धर्म मानते हैं तो वो अपने जीवन में फिर एकांगी दृष्टिकोण रख करके समूचे सुख के भाव में नहीं आ पाते हैं, और वह सुख का भाव आएगा साधु की संगति के साथ।
इसलिए साधु के पास जाया जाता है। किसके लिए? देने के लिए नहीं, लेने के लिए। अब अगर आप कहो कि हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो देना है, तो भी एक ऐसी प्रक्रिया बनी हुई है। साधु के पास अगर आप देने का भाव करोगे, साधु को कुछ देने की भी कोशिश करोगे, तो वो उसी प्रकार से दिया जाएगा जिससे आपके अहम को चोट पहुंचे। क्या करना होगा साधु को देने से पहले? आपको साधु को जरूर पहले प्रणाम करना पड़ेगा, उसकी स्तुति करनी पड़ेगी, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, तब आप उसे कुछ दे पाओगे। मत लो। लेकिन वो एक ऐसी जगह है, वहां पर अगर आपने लेने का भाव नहीं भी किया, केवल आपके प्रणाम से, केवल आपकी स्तुति से आपको सब कुछ मिल गया, आप अपने आप आबाद हो गए। कहना नहीं पड़ेगा कि आपको वहां मिल गया या किसी ने दे दिया, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। ये अंतर होता है। इसलिए गरीब फकीर इन दोनों के बीच का एक अंतर बना करके रखो। अमीर कौन है इस बात को भी समझो। और जो दिल का अमीर होता है, सबके लिए खैर मांगता है, दुआ मांगता है, सबके लिए आशीर्वाद देता है, जिसकी नजरों में गरीब और अमीर बराबर होता है, वही आदमी साधु प्रकृति का कहलाता है। और वही आदमी सबसे बड़ा अपने अंदर का वह रिच भाव रखता है, जिसके कारण से कोई भी उसके सामने न छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। अमीर भी वहीं बैठेगा, गरीब भी वहीं बैठेगा। ये एक ऐसी सभा है, इसी का नाम है समौ शरण। अमीर और गरीब की बात तो छोड़ो, अगर कोई पशु है, छिपकली भी है, बंदर भी है, तो वो भी वहीं बैठेगा। आप उसको भगा देते हो, ये आपकी अपनी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन समौ शरण में सबको स्थान मिलना चाहिए। आपके अंदर का वह भाव अगर इस तरह के समभाव के साथ सबको देखने लग जाएगा, तो आपको अकिंचन धर्म की अनुभूति होगी। अकिंचन धर्म अनुभूति का धर्म है। कुछ भी नहीं मेरा, कुछ भी नहीं मेरे पास में, और फिर भी सब कुछ उनके साथ में चल रहा है, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। वो कौन है? वो अकिंचन है, अनासक्त योगी हैं। उन्हीं का नाम आचार्य विद्यासागर महाराज है। आत्मा के अलावा परिग्रह है सब। क्या? आत्मा के अलावा, आत्मा के अलावा। कुछ समझ आ रहा है? किसके अलावा? आत्मा के अलावा जो शरीर है, विचार है, मन है, ये भी सब आत्मा के अलग है, आत्मा के अलावा है। आत्मा के अलावा परिग्रह है सब। छोड़ दे साथ सबका, अकेला हो अब। जिनके अंदर निरंतर यही विचार आ रहा है, सबका साथ छोड़ो, किसी के साथ नहीं रहना, अकेला रहना है। सुन रहे हो? कितना बड़ा संघ, सब कुछ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। बस 2-4 बच्चे साथ में, वो भी बस यूं ही रह रहे हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं।
आत्मा के अलावा परिग्रह सब छोड़ दे साथ इनका, अकेला हो अब। उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे, उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। इन्हें कहते हैं अकिंचन साधु, अनासक्त महायोगी इनको कहते हैं। ये फकीर वो फकीर नहीं जो आपने कबीर और रहीम जैसे फकीर देखे हैं, ये कुछ भी करते थे, लेकिन ये उनसे भी बड़े फकीर हैं। ये वो नहीं करते जो ये सब फकीर किया करते थे। कहीं भी किसी के साथ किसी भी तरह का लेन देन व्यवहार नहीं, इनकी फकीरी अलग तरीके की है। ये साधु कहलाते हैं, शांत कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। संत उसी को कहते हैं जो अपने में रहता है, शांत रहता है और हमेशा एक आचरण के साथ चलता है। जो तीर्थंकरों के आचरण हैं, उन्हीं आचरण को जो फॉलो करता है उसको साधु कहते हैं, उसको संत कहते हैं। बाकी के सब कपड़े में लंगोटी में घूमने वाले सब फकीर कहला सकते हैं। फकीरों की जो अमीरी है उससे भी कई गुना अमीरी साधु संतों के पास हुआ करती है, क्योंकि उनके पास तो फिर भी कुछ लंगोटी है, चेले चपाटे हैं, उनके पास तो फिर भी उनके मठ हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये उनसे भी बड़े इसलिए कहलाते हैं। एक अकिंचन आत्मा के अंदर जो सुख का भाव आएगा वो अपने सुख में खुद डोलेगा, खुद लहराएगा। जरूरी नहीं कि आप उसे देख पाओ, ना देख पाओ, समझ पाओ, ना समझ पाओ। जैसे वृक्षों पर, डालियों पर जब आम के फल लटकते हैं तो वो अपनी मस्ती में झूलते हैं। आप उन्हें देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी मस्ती अपने में होती है। ऐसी मस्ती जिसमें वो खुद खो गए होते हैं और कुछ नहीं होता उनके पास में, उसी का नाम है अकिंचन भाव। एक लंगोटी भी जिनके पास नहीं होती, रोटी की भी जिन्हें आश नहीं होती, अब बताओ उनके अंदर कौन सी आशा बनी? कुछ नहीं है। अगर रोटी की आस रखेंगे तो रोटी भी उनसे पीछे भागेगी, और जो रोटी की आस नहीं रखते हैं उन्हीं के लिए लोग खड़े खड़े इंतजार करते हैं, आप मेरे चौके में आइए, आप मेरे चौके में आइए, आप मेरे चौके में आइए। ये उस फकीरी से भी बड़ा और बड़ा भाव है। ये पूज्यता ये उनके अपने आचरण से आई है। इसलिए संत के पास जो संपदा होती है उस संपदा को पाने के लिए ही सामान्य लोग उनके पास में आते हैं और मांगते सिर्फ आशीर्वाद हैं कि उनसे अगर हमें कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद उनका मिल जाए। जिन्हें कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए, वो दुनिया को कुछ देने की अगर इच्छा करेंगे तो वो सर्वोत्तम चीज होगी। और इसलिए व्यक्ति उनके पास में आकर के मांगता है। पता है कि इनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन ये भी पता है जो इनके पास में है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस तरह का जब खेल विचारों में, आस्था में चलता है तो उसी से ये समोसरण सजता है। इस तरह का खेल जिनकी समझ में आता है वो ही इतनी देर तक शांत बैठ पाते हैं। आजकल के बच्चे कहां इतनी देर शांत बैठ सकते हैं? कहां इतनी देर किसी की बात सुन सकते हैं? कहां उनके अंदर इतना पेशेंस है कि वो किसी का प्रवचन सुन सकें? प्रवचन, उपदेश, स्पीच तुम ही सुनो, मुझे किसी की नहीं सुनना। मैं अपनी मां की नहीं सुनता, पिता की नहीं सुनता, तुम्हारी क्या सुनूंगा? समझो, ये सारे भाव बच्चों के अंदर जो आते हैं, आज के बच्चे बुरा ना माने तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, बच्चों में ईगो नेचर बहुत ज्यादा दिखता है। ईगोइस्टिक बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। बच्चों के अंदर हर तरीके का जो ईगो होता है, इसी ईगो के कारण से उनके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन सामान्य नहीं होते हैं,
जब वो उनकी ईगो को हर्ट करते हैं तब वो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्यों जाना साधु के पास, क्यों सुनना साधु को, क्या देते हैं वो हमें, क्या मिलता है वहां। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब ईगो से निकलते हैं। जब ईगो नहीं होता है तो व्यक्ति सिर्फ हाथ जोड़ करके बैठा रहता है, आनंद आता रहता है, ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही एनवायरनमेंट बना रहे, ऐसा ही चलता रहे, ऑफ ना हो, क्लोज ना हो सेशन, ऐसा लगता है। कब? जब ईगो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सेशन तो क्लोज करना ही पड़ेगा, आगे भी कुछ करना है आप लोगों को, इसलिए अकिंचन धर्म को अच्छे ढंग से आज अनुभूति कीजिएगा। सुबह जो मेडिटेशन आपको कराया है वो पूरा उसी भाव पर है। मरने के बाद कुछ नहीं रहता, ये सब दूसरे के लिए जानते हैं, लेकिन मरने से पहले हम अपने लिए जान पाएंगे तो वो केवल और केवल ध्यान करके जान पाएंगे। जैसा ध्यान आपको आज कराया है वो ध्यान आपकी आदत बनना चाहिए और उसके माध्यम से ही आपको फीलिंग आएगी कि अकिंचन क्या अनुभूति, क्या सुख देता है। मरने के बाद तो कुछ नहीं है, सब देख रहे हैं, लेकिन मरने से पहले वो भाव लाना। मरने के बाद सब कहते हैं राम नाम सत्य है, मुझे समझ ही नहीं आता किसको सुना रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, किसको सुनाना? उस मुर्दे को सुना रहे हैं। मरने से पहले सुनाना है, मरने से पहले ध्यान करना है, मरने से पहले अकिंचन भाव की अनुभूति करना है। मरने के बाद तो अकिंचन हो ही जाएंगे महाराज, कुछ नहीं हो जाओगे। अगले जन्म में फिर वही करोगे जो इस जन्म में अधूरा रह गया है, वो अगले जन्म में फिर पूरा करने में जुट जाओगे। और किसी जन्म में कुछ कभी पूरा होता ही नहीं, किसी भी जन्म में नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। सारे शहंशाह, अकबर, शाहजहां, सबके प्लानिंग अधूरे रह गए हैं। कोई किसी की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। मरने के बाद फिर उन्हीं इच्छाओं में जुड़ते हैं, फिर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, फिर अगले जन्म में फिर उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।